उम्मीद है आप लोगों ने कल का दिन और आज का दिन भी लेट लतीफ लोग काफी अच्छा आप लोगों ने एंजॉय किया होगा एंड करना भी चाहिए। मार्केट भी अच्छा था तो एंजॉयमेंट और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट अगर गिरे तो थोड़ा तो बुरा अंदर से फील होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हम लोग इंटैक्ट है, लेकिन मार्केट गिरता है तो बुरा लगता है। लेकिन आज की मार्केट भी काफी शानदार रही है। दिन के दौरान मिड मार्केट में तो और भी शानदार थी मार्केट। क्लोज होते होते थोड़ा सा नीचे आई, बट फिर भी लार्ज कैप भी लगभग 0.7%, मिड कैप भी 0.9%, स्मॉल कैप भी 0.7%। तो ओवरऑल अच्छा खासा मार्केट था। सेक्टर वाइज भी देखें तो ऑटो शेयर्स के अंदर भी लगातार खरीदारी चल रही है। मेटल्स शेयर्स के अंदर भी काफी खरीदारी हुई है। आज बैंकिंग के अंदर भी काफी खरीदारी हुई है। सिर्फ एक एफएमसीजी सेक्टर था जो कि आज 1% से ज्यादा गिरा हुआ था। तो भाई जब अनसर्टेनिटी का समय आता है तो एफएमसीजी बढ़िया करता है। तो थोड़ा सा जब मार्केट मूड माहौल खुशहाल होता है तो एफएमसीजी से लोग निकलते भी हैं, वो डिफेंसिव सेक्टर हो जाता है। तो ऐसे में काफी बढ़िया आज का परफॉर्मेंस हमें मार्केट में देखने को मिला है। इस साल उम्मीद है आगे चल के अभी तो देखो क्लियर अगर मैं एक बात आपको बोलूं कि अभी जो मार्केट के अंदर जो ये पिछले कुछ दिनों में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना है, जो मुझे लगता है कि जैसे मुझे उम्मीद है वैसे काफी सारे लोगों को उम्मीद है कि अभी जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो अच्छे आने वाले हैं। और उस रिजल्ट की उम्मीद में मार्केट जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। मार्केट पॉजिटिव है, लगभग ऑल टाइम हाई कह सकते हो, ऑल टाइम हाई है मार्केट। और ठीक है, मिड कैप स्मॉल कैप भी आ जाएंगे धीरे धीरे करके ऊपर। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मार्केट और मान के ही चल रहा है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, इसीलिए मार्केट इतना ग्रीन पॉजिटिव तरीके से है। कुछ अच्छी खबर आई है? नहीं, कुछ अच्छी खबर नहीं आई है। मार्केट पॉजिटिव इसलिए कि बुरी खबर नहीं आई है। अभी अच्छी चीजों में क्या हो रहा है, जैसे आज की बात करते हैं तो ग्लोबल जो संकेत थे, यूएस मार्केट अच्छा ही था और यूरोप का मार्केट अच्छा ही था। हमारे एशिया के मार्केट की बात करते हैं तो भाई साउथ कोरिया तो पिछले साल का टॉपर तो रहा ही है। साउथ कोरिया इस साल भी थराम थराम तुरम फुरम रिटर्न लगातार बना रहा है। आज के डेट में भी लगभग 2.5% साउथ कोरिया का मार्केट ऊपर था। हैंगसेंग भी 2% से ऊपर था। चाइना भी ऊपर था। मतलब लगभग एशिया के जो मार्केट्स थे वो काफी पॉजिटिव में थे। तो ग्लोबल संकेत जो था वो पुश करने वाला था। हालांकि हमेशा ग्लोबल संकेत अच्छे रहने पे भी इंडियन मार्केट नहीं अच्छा करती, लेकिन कम से कम वही मैं कह रहा हूं कि अच्छी खबर नहीं आई, लेकिन बुरी खबर कोई नहीं थी। सेंटीमेंट खराब करने वाली कोई खबर नहीं थी। तो सबसे पहले तो ग्लोबल जो संकेत थे, मतलब ग्लोबल जो मार्केट्स थे मेजर, वो अच्छा कर रहे थे। तो भाई चलो ठीक है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है। दूसरा, रुपए में बहुत तेज या फिर रुपए में गिरावट आज नहीं हुई। बहुत ज्यादा चढ़ा नहीं, 6-7 पैसे ही चढ़ा है, लेकिन वो मैं गिरा नहीं, इससे ही मैं खुश हूं। मतलब हमारे यहाँ के हालात ये हो चुके हैं कि रुपया स्ट्रांग होने पे तो खुशी होती ही है, लेकिन रुपया अगर गिरता नहीं है, वीक नहीं होता है, तो भी हम लोग खुश हो जाते हैं। तो मैं तो भाई इसको भी पॉजिटिव मानूंगा कि चलो रुपया नहीं गिरा है। इसके अलावा डीआईआईज एफआईआईज तो नहीं ही उतना ज्यादा खरीद रहे, लेकिन डीआईआईज लगातार सपोर्ट कर रहे हैं हमारे मार्केट को। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तीनों मार्केट कैप के सेगमेंट में बाइंग आ रही है डीआईआईज की तरफ से। स्मॉल कैप्स में भी पिछला अभी ये जो सेगमेंट आया है रैली का 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में, इधर सिर्फ लार्ज कैप नहीं भाग रही, यहाँ पे हर मार्केट सेगमेंट भाग रहा है। लार्ज, मिड, स्मॉल, माइक्रो, हर मार्केट सेगमेंट के अंदर खरीदारी हो रही है। तो ओवरऑल चीजें सही होने के कारण यहाँ पे जो मार्केट है वो कुल मिला के थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ है। अब अभी का पॉजिटिवनेस वैसा ही है कि कोई बहुत बुरी खबर अगर नहीं आ रही है तभी तक पॉजिटिव है। क्या? क्योंकि कोई अच्छी खबर तो आई नहीं। अच्छी खबर की तो उम्मीद है। अच्छी खबर कब आएगी? जब रिजल्ट्स अनाउंस होना कंपनीज के शुरू होंगे। क्लियर है? क्रूड ऑयल की भी बात करते हैं तो बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल में कुछ हलचल हमें नहीं देखने को मिल रही है। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई पॉजिटिव टेरिटरी में ही है। 60 के आसपास अगर क्रूड ऑयल रहता है तो मतलब कम ही है प्राइस। प्रेडिक्शन किसी ब्रोकरेज हाउस ने किया था कि $30 तक जा सकती, $30 चली जाएगी तो मतलब भयंकर ही कुछ बढ़िया हो जाएगा भारत के लिए, अगर $30 पे क्रूड ऑयल चली जाती है तो, जो कि पॉसिबल नहीं लगता है। लेकिन चलो, रिसर्च रिपोर्ट आई थी तो मैंने उस पर वीडियो बनाया था। ओवरऑल आज का जो सेंटीमेंट था वो सब कुछ काफी बढ़िया दिख रहा है और बस उम्मीद है कि रिजल्ट्स अच्छे आए और ये सेंटीमेंट बना रहे, बस यही उम्मीद है।
इसके अलावा एक और खबर है, जैसे क्यूपिड इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, ये दो स्टॉक के अंदर में आज भयंकर तरीके का फॉल आ गया, 20%, 20% का सिंगल डे फॉल। और ऐसा नहीं कि ये गिरे ही जा रहे थे, ये दोनों ही स्टॉक के अंदर में, जैसे क्यूपिड है तो ये लगभग 10-12 ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव में चल रहा था, और जो टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये भी 3-4 ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव में चल रहा था। आज के डेट में भी ये मिड मार्केट में पॉजिटिव में थे, मतलब 3-4% तक पॉजिटिव में गए थे, लेकिन उसके बाद अचानक से मार्केट बंद होने से कुछ टाइम पहले दोनों के अंदर 20% का क्रैश आया, 20% गिरे। और एसएम लिस्ट में भी है स्टॉक्स। एंड कंपनीज की तरफ से जैसे ऐसा कुछ होता है तो कंपनी अपनी तरफ से जवाब देती है कि क्या हुआ, किस कारण से इतना बड़ा क्रैश आ गया, कोई न्यूज है, कोई अफवाह है, क्या है, या फिर कंपनी के अंदर कुछ चेंज हुआ है, कुछ अनाउंसमेंट हुई, क्या हुआ। लेकिन कंपनी ने अपनी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी कि ये 20% का क्रैश क्यों आया, कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं। तो बस आ गया, किसी ने जबरदस्त तरीके से सेलिंग कर दी तो आ गया, किसी को कोई अपडेट नहीं मिली कि क्यों इस तरीके की गिरावट आई है। और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में खासकर स्मॉल कैप माइक्रो कैप सेगमेंट में जाने पे इस तरीके की चीजें होती रहती है। मान लो आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, आप किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टर हो और एक दिन में आपका स्टॉक 20% क्रैश कर गया और आपको पता ही नहीं है कि क्यों कर गया। आप ढूंढ रहे हो, पूरा इंटरनेट आपने खंगाल दिया, आपने कंपनी की वेबसाइट पूरी खंगाल दी, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई स्टॉक गिरा क्यों इतना ज्यादा। हो सकता है ना, माइक्रो कैप सेगमेंट में, स्मॉल कैप सेगमेंट में ये सब चीजें हो सकती है, लिक्विडिटी कम रहने के कारण जो छोटी मार्केट कैप की कंपनीज है, थोड़ी सी सेलिंग आती है तो स्टॉक गिर जाता है। तो इस तरीके से इन दोनों स्टॉक्स ने खलबली मार्केट के अंदर में मचा दी है। यहाँ पे हमसे सवाल किया गया है, क्या ग्रो से इन्वेस्टमेंट करने में फ्रॉड हो सकता है, कोई ओटीपी लेके अपने अकाउंट पे हमारा पैसा विड्रॉ रिडीम कर सकता है क्या। देखिए, फ्रॉड की बात जब होती है, और मतलब फ्रॉड की बात तो मतलब करना ही ऐसा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं हो सकता 100%, क्योंकि कहीं भी कुछ भी ग्लिच करके या टेक्नोलॉजी में कुछ करके फ्रॉड तो भाई कहीं भी कोई भी कर सकता है। लेकिन ये जो तरीका है इन्वेस्ट करने का, ग्रो के थ्रू या जीरोधा के थ्रू, या आप कोई बैंकिंग वाला कोई ब्रोकर ले रहे हो उसके थ्रू, तो ये सेफेस्ट तरीका है। सेफेस्ट तरीका में भी कुछ भी दुनिया के अंदर में सेफेस्ट है नहीं, कहीं पे भी फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। तो इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये सेफेस्ट तरीका है। और जहां तक इस चीज की बात है कि कोई आपका ओटीपी लेके रिडीम कर लेगा, तो देखिए, बैंक अकाउंट चेंज करना ब्रोकर के अंदर में इतना आसान नहीं है कि कोई ओटीपी लेके आपका बैंक अकाउंट चेंज कर देगा, इतना आसान वो नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी है, कुछ भी हो सकता है, या फिर कहीं पे कोई लोग मिलीभगत करके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई केस आया नहीं है कि मेरा अकाउंट है और किसी और ने अपने अकाउंट पे पैसा विदड्रॉ कर लिया, ठीक है, ऐसा कोई केस नहीं आया है, और ऐसा आने की उम्मीद भी नहीं है। क्योंकि आप जब विड्रॉ करते हो तो आपको ओटीपी लगता है, और ओटीपी लगने के बाद भी आपके नाम के, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके नाम से है, तो आपके नाम के बैंक अकाउंट में ही पैसा विड्रॉ भी होगा। क्लियर है, जो आपने ऐप के साथ कर रखा है। हाँ, एक घटना हुई थी जहां पे रेगुलर म्यूचुअल फंड्स, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट जा रहा था, और वहां पे जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस की, मतलब डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउसेस के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। तो वहां पे जैसे हर जगह पे म्यूचुअल फंड हाउस का ऑफलाइन ऑफिस भी होता है, जैसे बैंक का होता है ब्रांच, वैसे म्यूचुअल फंड का भी ब्रांच होता है। अब ब्रांच के कुछ लोगों ने मिलकर कर दिया था कि इन्वेस्टर का पैसा उन्होंने अपने अकाउंट में रिडीम करवा लिया था, डेटा इधर उधर फीड करके। तो कुछ हुआ, कुछ ग्लिच करके उन्होंने कुछ फ्रॉड कर दिया था। ऑफलाइन इन्वेस्टमेंट जा रही थी, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जा रही थी। लेकिन जहां तक ऑनलाइन की बात है, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन, इन सब में कभी ऐसा कोई फ्रॉड का कोई केस नहीं आया है अभी तक। आगे आ सकता है, लेकिन उम्मीद, मतलब अगर एक 100%, 99.99% मुझे ट्रस्ट है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी आप किसी पे भी भरोसा मत करो, अपना एक बार रिसर्च जरूर कर लो। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।